हाय एवरीवन। जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि कल हम लोग एक भारत का सबसे जो एक तरह से महापुरुष का डेथ हुआ है, रतन टाटा जी। और ये एक तरीके से मतलब इतना कीमती चीज़ हम लोग खोए हैं जिसका अंदाज़ा भी लगा पाना बड़ा मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे सभी लोग सुनते हैं कि टाटा बहुत ही महान फैमिली या लिनिएज है, लेकिन बहुत सालों तक मुझे भी नहीं आइडिया था। लोग सुनते आ रहे थे कि किस तरह का लिनिएज है, क्या किए हैं। बस एक तरीके से एक हवाई बातें होती थी कि हाँ बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा आदमी है। लेकिन उन लोग के प्रति जो रिस्पेक्ट है और बढ़ जाएगा जब उनके बारे में आप पढ़ेंगे। और बहुत लोग को अवेयर है, सरफेस लेवल पे अवेयर है। और कुछ कुछ चीज़ें मैं कुछ वर्षों से जब तक से बिज़नेस में आया हूँ तो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होने लगी है। बिफ़ोर इट वाज़ जस्ट कि हाँ एक महान है तो लोग होते हैं कि सामने वाला महान बोल देता हाँ महान होंगे। लेकिन जब उनके बारे में पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि क्या चीज़ है वो, या किस तरीके लोग थे ये। तो टाटा का तो लीनिएज तो बहुत पहले से रहा है, लेकिन जैसे इनके पहले जे.आर.डी टाटा हुआ करते थे। वो एक्चुअली जब वो स्टार्ट किए थे 14 ब्रांड से स्टार्ट किए थे, और जब वो लीव किए तो कुछ 93-94 ब्रांड्स थे। और उनको एक तरीके से उनके सक्सेसर हुए रतन टाटा। और वो एक तरह से भारत रत्न ऑलरेडी थे जे.आर.डी टाटा। और उसके बाद जब रतन टाटा ऑफिस संभाले तो इनके बहुत कुछ कुछ खास बातें हैं जो लोगों को समझ में आनी चाहिए। एंड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, या जैसे आप बिज़नेस करते हैं, जैसे हम लोग सभी लोग बिज़नेस जो इस लाइन पे हैं, तो किस तरीके से बिज़नेस करते थे, ये बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है समझना। तो जैसे मैंने बोला कि जब जे.आर.डी टाटा ऑफिस छोड़े तो ऑलरेडी टाटा के पास 93 ब्रांड्स थे। और जब रतन टाटा जब बने चेयरमैन, तो सबसे बड़ी ख़ास बात ये थी कि इन्होंने बहुत सारे ब्रांड को कंसोलिडेट किया। मतलब कहने का मतलब है कि पहले इंडिपेंडेंट हुआ करते थे डायरेक्टर्स। जनरली होता है कि जब आप कंपनी चालू करते हो तो आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो जे.आर.डी टाटा के कार्यकाल में वही हुआ। लेकिन जब रतन टाटा आए तो वो एक अलग तरीके का लीडरशिप लेकर के आया और बहुत सारे एक सेंट्रलाइज लीडरशिप में करने की कोशिश किए। तो जनरली क्या होता है, इनका जो महानता ये है कि वो तो किए ही सेंट्रलाइज़, लेकिन जनरली क्या होता है सेंट्रलाइज़ में आप नीचे के तबके की बातें नहीं सुनी जाती हैं, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। जैसे आप बहुत लोग फेमस स्टोरी जानते होंगे कि जो नैनो कार आई थी वो एक इंटर्न का आइडिया था। तो उनकी जो एबिलिटी, एक तो टॉप लेवल को स्ट्रीमलाइन किया, एट द सेम टाइम वो बहुत से नीचे के तबके लोग की बातें जो हैं वो अहमियत देते थे, और किस तरीके से ऑर्गेनिकली जो अच्छे आइडिया है उसको स्क्रीन आउट करते थे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो क्वालिटी है वो बिज़नेस में अचीव करना बड़ा मुश्किल काम है। जब बिज़नेस आप चलाओगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या इसका इम्पोर्टेंस है। दूसरी जो बड़ी बात ये है कि वो बहुत ही बड़ा सोचे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब वो रहे टाटा का जो रेवेन्यू 40 टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया। जनरली लोग 3-4 4 टाइम्स इंक्रीज़ करते थे। और उस सारे ब्रांड्स के बड़े-बड़े ब्रांड्स, और इंडिया में पहले टाटा हुआ करता था, लेकिन उसके बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब 100 कंट्री से ज़्यादा प्रेजेंस में। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा सोचते थे, है ना? तो ये रतन टाटा का है, क्योंकि एक जे.आर.डी टाटा अपने आप में बहुत बड़ा तोप आदमी, उसका फिर सक्सेसर बनना और उनका फिर नाम ऊँचा करना, दिस इज़ नॉट ईज़ी जॉब, और वो रतन टाटा के साथ में हुआ है। उसके अलावा यदि आप बात करें तो एक तरीके से जो एम्पैथी हुआ करता है सोसाइटी के प्रति, और जो मदद है, मतलब बिज़नेस का मतलब ही यही है। आप जब बिज़नेस करते हो तो जनरली छोटे बिज़नेस हम लोग ऐसा होता है कि अपना कुछ कर लो, लेकिन बड़े बिज़नेस मैन आप जब बनते हैं तो आपको सोसाइटी को गिव बैक करना पड़ता है। और रतन टाटा से ही सीखना चाहिए कि किस तरह से वापस देना है सोसाइटी को। तो ये बहुत बड़ी महानताएँ हैं जो लोगों को शायद कुछ पढ़े तो समझ में आए, नहीं तो बहुत लोग तो ऐसे बस सुनते हैं और एक तरीके से समझ लेते हैं। लेकिन आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो 100 टाइम्स और इनके फ़ैन हो जाएंगे, इनके जो लिनिएज है। सो ऐसे लोग को हम कल खोए हैं। सो यस, जस्ट वांटेड टू नो, और किस तरीके से बिजनेसेस को इन्होंने इम्पैक्ट किया है। और होप कि कोई भी नई जनरेशन के लोग उस तरीके से काम करें और उतना नाम कमाएं और उस तरीके से मेंटालिटी रखें। So thank you listening to this conversation, and RIP Ratan Tata sir.